ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किन हथियारों के दम पर पाकिस्तान में मचा दी तबाही, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आते हैं और पहलगाम में आतंकवादी हमले करते हैं जिससे पूरा देश है वो हिल जाता है और जिसमें कई निर्दोष जानें चली जाती है और जिसके बाद भारत ने गुस्सा दिखाते हुए इस पर कार्रवाई करनी स्टार्ट कर देती है। और अब इंडिया आर्मी फोर्स जब पाकिस्तान और पीओके में मौजूद पाकिस्तान के और आतंकवादियों के जो ठिकाने थे 7 मई 2025 को उस पर सैन्यवाही कार्रवाई कर देती है और जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। और भारत की इस जवाबी कार्रवाई में जो कि जैसे ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन के कई आतंकवादी मारे जाते हैं और 7 मई 2026 को ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हो गया है। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के लिए एक ये सेटबैक भी रहा। भारत ने किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था इस ऑपरेशन सिंदूर में, और जो कि बताया जा रहा है कि इसमें आधुनिक जो भारत में बने हुए स्वदेशी हथियार हैं उन्हीं का यूज किया गया था। इसके अलावा विदेशी हथियारों का भी साथ में यूज किया गया और इन हथियारों ने ऑपरेशन में जो कि एक अहम भूमिका निभाई और जिसके जरिए ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो चुका। और भारत ने इस ऑपरेशन में अटैक और डिफेंस दोनों तरह की मल्टीलेयर रणनीति अपनाई। इसमें जो मिसाइल सिस्टम, ड्रोन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और फाइटर जैसे जेट तक का भी इस्तेमाल किया। और इसके अलावा ये पहला ऑपरेशन था कि जिसमें बहुत ही ज्यादा जो थल सेना यानी आर्मी का काफी तरह से इस्तेमाल किया गया था। और पाक ने पहली बार झेला है ब्रह्मोस का कहर। देखिए इस ऑपरेशन में जो पाकिस्तान पर अटैक किया गया था उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का भी यूज किया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है और जिसे रोक पाना और ट्रैक कर पाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही नामुमकिन है। और ये ब्रह्मोस मिसाइलें जो पूरी तरीके से सटीक निशाने और तेज रफ्तार के साथ पाकिस्तान में जो आतंकवादी निशाने थे उन पर अटैक किया गया। और जो ये आतंकवादियों के जो पहाड़ों और जंगलों में जो उनकी सीक्रेट बेस लोकेशन कैंप थे और वहां पर जो ट्रेनिंग देते थे आतंकवादियों को और पाकिस्तान से आकर वो फिर इंडिया में अटैक करते थे। और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने पहले उनकी लोकेशन को ट्रैक किया, फिर उससे अपनी इंडियन मिसाइलें और ब्रह्मोस के जरिए उन पर दागा और उनकी जो बिल्डिंगें और ट्रेनिंग कैंप थे पाकिस्तान के आतंकवादियों के पूरी तरह से ऑपरेशन सिंदूर में लगभग खत्म कर दिए गए थे और पाकिस्तान के आतंकवादी पूरी तरह से हिल चुके थे। और इसमें बताया जा रहा है कहीं तो हाई वैल्यू जो टारगेट है उनको भी अंजाम दिया गया था। ब्रह्मोस मिसाइल की खास बात यह है कि इसको इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके अलावा कामाकाजी ड्रोन का भी पूरी तरह से इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो कामाकाजी ड्रोन है इसको एआई की मदद से जो कि उड़ाया जा सकता है और इसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आर्मी कैंप में बैठे ही आसानी से उड़ा सकते हैं और जिनका उड़ाकर जो पाकिस्तान के एयर बेस थे और नूर खां जैसे एयर बेस थे जहां पर फाइटर जेट तैनात थे उन पर हमला किया गया और जो उनके पायलटों के लिए उड़ने वाला जो रनवे था उन पर कोई डैमेज किया गया ताकि जो ये रनवे के माध्यम से जो पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ ना पाए। और इसके अलावा जो कि M770 अल्ट्रा तोपों का भी इस्तेमाल किया गया। इन तोपों का इस्तेमाल जो कि लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए माना जाता है और ये लंबी दूरी के जो कि खासकर पहाड़ी वाले इलाकों में इनका यूज किया जाता है। इन्हीं का यूज किया गया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर जो एक के बाद एक इन तोपों ने अपने हमले स्टार्ट कर दिए और उन पर गोला बारूद फेंकना स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा आकाश मिसाइल सिस्टम ने भी भारत की सुरक्षा जाल बना रखी थी, क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थी शॉर्ट रेंज की उसको जो कि बॉर्डर पर ही हवा में तैनात करके रखे थे जो आकाश मिसाइल सिस्टम, उनको हवा मार दिया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका भी रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान ने जो चीन से मिसाइलें खरीदी हुई थी उनको हवा में ही मार गिराया और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि चीन के जो ये मिसाइलें यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉप है इंडिया के सामने। और इसके अलावा इसरो के सैटेलाइटों ने भी ऑपरेशन में जो सटीक जानकारी दी और उन्होंने ये सबसे पहले ट्रैक किया कि कहाँ पर इनकी लोकेशन है, जो लगभग 7000 किलोमीटर की जो लंबी तट रेखा और उत्तरी सीमा को लगातार निगरानी करते रहे और इंटेलिजेंस देते रहे कि अब आतंकवादी सबसे ज्यादा कहाँ पर एक्टिव है और कहाँ से मिलिट्री सेना पाकिस्तान की वो एक्टिव कब होती है और कब नहीं होती। ऐसे में इसरो ने भी अपनी अहम भूमिका दिखाई और जिसका फायदा इंडिया के पायलट को हुआ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में लाइक होके और कमेंट में जय भारत जरूर लिखें।